हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लॉजिस्टा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने जो रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो ये इस रचना का जो है वो दूसरा पार्ट है। इस रचना का जो पहला पार्ट है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मौजूद है। जिन लोगों ने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर के वो इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये थॉमस अल्वा एडिसन जो अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे, उनके जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का जिक्र इस लेसन के अंतर्गत हमको करनी है। और इस लेसन को जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 10वीं का सिलेबस है इंग्लिश का, तो उसके शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। तो इनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी कहानियों, मतलब छोटी छोटी कई कहानियों को हमने जो है पहले लेसन में जो है डिस्कस किया उनकी कहानियों के ऊपर। और आगे इनकी क्या कहानी है, क्या घटना है, किस तरह से वो बल्ब बनाते हैं, किस तरह से ग्रामोफोन बनाते हैं, और किस तरह से वो एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के से एक महान वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो उन्हीं घटनाओं पे हम आज जिक्र करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं इनकी स्टोरी की तरफ और देखते हैं इसी जीवन से जुड़ी घटनाओं को। When एडिसन was 15, जब एडिसन केवल 15 साल के थे, he met with an accident, तो उनके साथ जो है एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जो इनके कैरियर को प्रभावित कर दिया। अफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित करना, और कैरियर क्या था कि इनके जो इस कहानी का अगर हम पहला पार्ट अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा कि वो ट्रेन में काम करते थे, न्यूज़पेपर संपादित करते थे और उसको बेचते थे। तो ये जो घटना थी तो वो उनके जो है पूरे कैरियर को जो है प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, और जब वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, द ट्रेन टर्न अराउंड ए कॉर्नर, ट्रेन एक कोने पे जो है मुड़ती है। देयर वॉज सडन जॉल्ट, अचानक झटका लगा। एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ द हिज कैरियर, और उनके जो कोच था, मतलब जो उनका बोगी था, यानी ट्रेन का जो डब्बा था, उसके फर्श पे जो है फास्फोरस का एक टुकड़ा जो है गिर जाता है। मतलब घटना क्या होता है कि वो जब ट्रेन में एक छोटी सी लेबोरेटरी स्थापित किए होते हैं और वहां पे वो प्रयोग कर रहे होते हैं, तभी ट्रेन एक कॉर्नर पे जो है अचानक मुड़ती है, जिससे एक झटका लगता है और एक फास्फोरस का टुकड़ा जो है फर्श पे जो है गिर जाता है। एंड इट कैच फायर, और वो आग पकड़ लेता है। बिफोर ही कुड पुट आउट, इससे पहले कि वो इसे बुझा पाते, द न्यूज़पेपर हैड कैच फायर, न्यूज़पेपर में भी आग लग गई। द फायर स्प्रीड, जो आग जो है वो फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन जो है मदद के लिए चिल्लाए। द गार्ड केम इन, गार्ड जो है वो अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ साथ वे जो है आग बुझाने में सफल हुए। यहाँ पे स्पीड मीन्स होता है फैलना और टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वो एडिसन की जो ट्रेन में सेवा थी वो उसकी समाप्ति थी, मतलब वहीं उनका जो है सर्विस समाप्त हो गया। ही वाज डिसमिस एट नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पे उनको जो है त्याग पत्र दे दिया गया, मतलब उनको जो है निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल, एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने जो अलग अलग शहरों में जॉब किया, मतलब नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप। वह लाइब्रेरीज मीन्स होता है पुस्तकालय, और एक्सपर्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ। वह लाइब्रेरियों का जो है अच्छा प्रयोग किए, और दुकानों और कारखानों के जो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जो विशेषज्ञ थे, उनसे मिले। ही आस्क देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछे। लर्न ए लॉट ऑफ देम, और उनसे ढेर सारी चीजें सीखें। एंड वर्क हार्ड एट हिज एक्सपेरिमेंट,
और अपने प्रयोग पे उन्होंने जो है कठिन से कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस दौरान ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर शॉर्ट टाइम, वह कुछ समय के लिए जो है आउट ऑफ जॉब मतलब बेरोजगार होना, यानी जिसके पास कोई नौकरी न हो, कुछ समय के लिए उनके पास नौकरी नहीं थी, वो बेरोजगार थी। एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ वो रह रहे थे। दिस यंग मैन वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और वो उनका जो मित्र था वो एक कंपनी में काम कर रहा था, मतलब काम कर रहा होता है। इन दैट फैक्ट्री, और उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन जो है मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, और उस समय एडिसन वहां पे मौजूद थे। ही हैड लुक एट द मशीन, वह मशीन को देखे, एंड रिपेयर इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और एक बहुत ही कम समय में उसको सुधार दिया, रिपेयर कर दिया। विद इन मीन्स होता है जब एक प्रीपोजिशन है समय के अंदर की जब बात करते हैं तो विद इन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडिसन जो है अपने दोस्त की कंपनी में गए होते हैं, और वहाँ पे जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन होती है। अब वो क्या होता है कि अचानक वो मशीन काम करना बंद कर देती है, लेकिन एडिसन जो होता है उस मशीन को देखते हैं, वो काफ़ी ध्यान से देखते हैं, और बहुत कम समय के अंदर जो है उस मशीन को ठीक करके दे देते हैं। द मैनेजर ऑफ कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गिव हिम ए गुड जॉब, जो कंपनी का मैनेजर था वो एडिसन को एक अच्छा सा नौकरी दे दी, और एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन जो है अपनी सारी कर्ज चुका दिए, डेप्ट मीन्स होता है कर्ज, एंड इम्प्रूव मीन्स है सुधारना, हिज लेबोरेटरी मतलब अपनी प्रयोगशाला, यानी जब वो नौकरी वहाँ उनको मिल गई तो उससे जो पैसा उनको मिला उससे अपनी सारी उनकी सारी जो कर्जें थी वो उनको समाप्त कर दिए, और अपने लेबोरेटरी वाले कार्य को जो है वो आगे बढ़ाएं। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन जो है बहुत सारे प्रयोग किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, यानी एक के बाद एक आविष्कार शीघ्रता से। एडिसन अर्न मोर फेम एंड मोर मनी, और इस तरह से एडिसन ढेर सारी प्रसिद्धि और ढेर सारा पैसा कमा लिए। इन 1887 1887 में ही वॉज वर्किंग ऑन एन मशीन दैट कुड प्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस, 1887 में वो एक मशीन पे काम कर रहे थे जो आदमी की आवाज़ को जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही थी, मतलब वो उसको संपादित कर रही थी, यानी आदमी की आवाज़ को वो आदमी की आवाज़ जैसी वो बोल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर्स, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, मन अगले साल जो होता है यानी 87 या 1887 में शुरू किए, और 1888 में वास्तव में उन्होंने एक ऐसा मशीन बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब उसको लोग टॉकिंग मशीन कहते थे, यानी बात करने वाली मशीन कहते थे। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, और इसे ही हम आज ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, यानी उसी साल, ही वॉज इन्वेंटेड, सॉरी, द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन, यानी उसी साल उनको वाशिंगटन की व्हाइट हाउस में उनको आमंत्रित किया गया। इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित किया जाना। दैट इज द नेम ऑफ हाउस, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, और वह नाम मतलब व्हाइट हाउस जो नाम है वो उस घर का नाम है जहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, अमेरिका जो है वहाँ पे गया अपने द्वारा बनाए गए नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे जो है एडिसन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वॉज ए सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, और अब जो है एडिसन एक सफल और संपन्न व्यक्ति बन चुके थे। परस्परस में था संपन्न। He owed all
this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. He owed all to this, वह इन सब चीज़ों के लिए his mother's help and encouragement, वह अपनी माँ की मदद और उनके जो है उनके द्वारा जो encouragement था, मतलब दिए गए साहस और अपने उनका जो कठिन परिश्रम था वो उसकी रीढ़ी थी। मतलब ये जो भी उन्होंने किया, यानी ये ग्रामोफोन वगैरह खोज किया, और उनकी संपन्नता के पीछे जो कर्ज था वो उनकी माता का जो दिया गया साहस था और उनका मदद था और उनका जो उनके खुद के द्वारा किए गए परिश्रम का वो नतीजा था। इन मार्च 1878 1878 के मार्च में ही बिगेन टू वर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक लैंप, वह एक विद्युत बल्ब पे काम करने लगे। पीपल यूज टू कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डे, उन दिनों लोग जो है कैंडल में से होता है मोमबत्ती, और ऑयल लैम्प्स में तो है तेल से प्रकाश देने वाला, जिसे हम दिया कहते हैं। उन दिनों लोग जो है कैंडल और दिया का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास जो होता है इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, यानी विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उन्हें 2 वर्ष के अंदर जो है विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब वह ऐसा उन्होंने कहा, all the scientists laughed at him, सभी जो वैज्ञानिक थे वो उन पे हंसे। They said that, उन्होंने कहा कि it was impossible, यह असंभव है। impossible मीन्स होता है जो किया ना जा सके, यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन इससे जो है एडिसन चिंतित नहीं हुए, यानी उनकी बातों का एडिसन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन परिश्रम किए। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उन्होंने लगभग 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनमें से सभी जो है वो असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़े। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहें कि मुझे जो है अपने द्वारा किए गए लोगों से जो वादा है वो उसको जरूर निभाना चाहिए, मैं उसे जरूर निभाऊंगा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और फिर वही वो जो है मेहनत करते रहे। मतलब लोगों ने उनको बहुत जो है वो डराने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की, जो ये ऐसा काम इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने लोगों से वादा किया था कि मैं आपको विद्युत बल्ब दूंगा, और इसीलिए वो कठिन से कठिन परिश्रम करते रहे इसके पीछे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध जो है दौड़ लगा रहे थे। अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। एट लास्ट, और अंत में, ही सक्सीड इन मेकिंग an इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, और अंत में ही सक्सीड, वो सफल होते हैं, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वो है जो है बल्ब बनाने में सफल हो जाते हैं। ऑन न्यू ईयर्स डे, यानी नए साल के अवसर पे 1880 यानी 1880 यानी 1880 में ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उनके कामकर्ता, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, यानी अपने जो है प्रयोगशाला में उन्होंने विद्युत बल्ब को जो है स्थापित किया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और संपूर्ण अमेरिका से लोग जो है उस महान दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और इस तरह से एडिसन ने जो लोगों से वादा किया था वो उसको पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 4 सितंबर
1882 1882 में फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। पहली बार जो है न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका का जो एक शहर है, वो 4 सितंबर 1882 को पहली बार जो है लाइट से वो जगमगा रहा था। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है अमेरिका में लाइट कब दिखी, तो ये 1882 में सबसे पहले जो है न्यूयॉर्क में विद्युत बल्ब दिखा था। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश का सेवा किया। उन्होंने क्या किया, सॉरी फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो है विद्युत बल्ब तक ही नहीं उसकी जो है खोज सीमित थी। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम्स इन्वेंशन एंड अवार्डेड मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने युद्ध के दौरान जो है लगभग 40 इन्वेंशन खोज किए और जिसके लिए उनको जो है मेडल से अवार्ड की मतलब सम्मानित किया गया, अवार्ड किया गया। इन 1929 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रांड मैनर, यानी बड़ी ही धूमधाम से 1929 में जो है विद्युत बल्ब के लिए जो है सिल्वर जुबली का आयोजन किया गया था, मतलब उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट बिग फंक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे वह उनको बुलवाएं, एंड ऑनर्ड हिम और उनको सम्मानित किया एट बिग फंक्शन, यानी उस बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुए, एट द फंक्शन यानी उस समारोह में खड़ा हुए, टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन वो अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकम वर्स, और उनकी बीमारी जो है और बढ़ती गई, यानी वर्स मीन्स होता है और ज़्यादा बुरा होना। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर संडे के दिन 1931 में वो मर गए, मतलब स्वर्ग सिधार गए। 10 यानी इस प्रकार ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness, और इस तरह से उस महान आत्मा के जीवन का अंत हुआ, या ऐसे कह सकते हैं इस तरह से उस महान और चमत्कारी जीवन, इवेंटफुल मीन्स होता है चमत्कारी जीवन वाले आदमी का, जिन्होंने इंसान की लाइफ को खुशियों से जो है संपन्न बना दिया। इंग्लिश मीन्स होता है संपन्न बना दिया, मतलब इस तरह से उस इंसान के जीवन का अंत हो गया जिन्होंने मानव जीवन को खुशियों से भर दिया। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंटेड एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खोजूंगा जो इंसान के जीवन को तबाह करेगा। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना या तबाह करना। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूं कि लोग खुश हों। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, जो ये संसार है वो काफी लंबे समय से जो है अंधेरे में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं जो होता है इस संसार को ज्यादा खुशी और ज्यादा प्रकाश देना चाहूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, और इस तरह से उसने जो है अपना वर्ड रखा, मतलब अपना वादा पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनके जो ग्रामोफोन है यानी जो फोन आज हम चलाते हैं वो हमारे जीवन में ज़्यादा खुशियों से भर दिया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, और उनका जो विद्युत बल्ब है वो हमें और ज़्यादा प्रकाशमय बना दी हमारे लाइफ को। टुडे आवर कंट्री एंड वर्ल्ड, आज हमारे देश को और संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की जैसे ही और मनुष्य की जो है जरूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल
शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर लड़के और हर लड़की को चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए उस महान एग्जाम्पल यानी उदाहरण का जो है अनुसरण करें। यानी एडिसन के जीवन को देखें, यानी उनकी जीवनी को पढ़ें और उनसे जीवन से जुड़ी हर एक घटनाओं का वो विश्लेषण करें और उनसे वो प्रेरित होकर के उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो रचना के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।